स्वामी जी ने कहा कि तब तो 2 घंटे और शेष रह गए हैं, मेरी समाधि जल्दी बन जानी चाहिए, 2 घंटे का ही समय है अब। फिर उन्होंने कहा कि जब कहीं कोई जाता है तो कुछ खा पी लेता है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं गाय का दूध चाहता हूँ। अब दोपहर का समय में दूध कहाँ से मिले? प्रथम आचार्य श्री ने आदेश दिया कि जाओ मुंशी बाग के अंदर एक साधु गाय रखता है, हो सकता है कि दूध दे दे वो, लेकिन गाय भी दूध कब देगी? सुबह देगी या शाम को देगी? दोपहर में तो दूध निकालने का कोई समय नहीं है। प्रथम आचार्य श्री के आदेशानुसार सेवक गया। उसको कहते हैं लोग, पहले के लोग, मुंशी बाग, यानी मुंशी का बगिया। उसी को प्रथम आचार्य श्री ने नाम रखा महर्षि बाग, सुख धाम। दो बज रहे थे। सेवक ने कहा कि हमें दूध चाहिए। तो साधु ने कहा कि दूध निकालने का तो ये समय नहीं है भाई। तो सेवक ने कहा कि जैसे भी हो, थोड़ा सा भी हो, दूध निकाल दो। साधु ने गाय को दुहा, थोड़ा दूध निकल गया। हो सकता है कि 200-250 ग्राम हो। स्वामी जी को दूध दिया गया। स्वामी जी ने दूध तो पी लिया। फिर क्या कहते हैं कि अब प्राण के अंदर शक्ति नहीं रही जो दूध को ग्रहण कर सके। अपान वायु तो 2 दिन पहले ही खराब हो गया था। दूसरी डिमांड स्वामी जी ने की, हमको बीज दाने का शरबत पिलाओ। संजोग से बीज दाना वहाँ पर था आश्रम में, बीज दाने का जूस दिया गया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि अब हम बरियार हो गए, अब हम बरियार हो गए। स्वामी जी ने पूरक किया, कुंभक किया, रोका भी, लेकिन रेचक तो हुआ ही नहीं। स्वामी जी शरीर से बाहर हो गए। स्वामी जी की नस नाड़ी बंद हो चुकी थी। किसी सेवक ने कहा कि स्वामी जी के कान में कहा जाए, पूछा जाए, आवाज दिया जाए। अब हुआ कि कौन बोलेगा स्वामी जी से कान में? तो आचार्य श्री को हुआ। आचार्य श्री गए,
स्वामी जी बोलने लगे तो फिर शब्द होता है। योगी बाहर से बोलता है, मैं शरीर में नहीं हूं, मैं तो शरीर से बाहर हूं। योगी अक्षर मंडल से बोल रहा है, अरे यहां देखो, यहां देखो, मैं शरीर में नहीं हूं। फिर स्वामी जी क्या बोले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पक्का चलता है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अबेसा, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं बरनी। सदगुरुदेव ने कहा कि बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आँखों का देखता है। तो वहाँ पर जो भी शिष्य लोग थे सभी लोग अबाक, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि स्वामी जी का जब शरीर छूट गया, नस नाड़ी सब बंद हो गई, तो फिर स्वामी जी आवाज कैसे करते हैं? तो फिर स्वामी जी बोलते हैं कि मैं सबको देख रहा हूं। मुझको कोई नहीं देख रहा है, यह योग की अपार महिमा है। उसी में से किसी सेवक ने पूछा कि स्वामी जी से पूछिए कि आपके सामने कौन कौन बैठे हैं। तो स्वामी जी ने बताया, अद्वैतानंद जी हैं, योगानंद जी हैं, परमानंद जी हैं, चेतनानंद जी हैं, सहजानंद जी हैं, भूमानंद जी हैं, और कुल 50-60 लोग बैठे हुए हैं। तो इस पर भी लोगों का आश्चर्य हुआ, शिष्यों को, कि स्वामी जी सब बात बता रहे हैं और नस नाड़ी तो बंद है। तो उसे कहते हैं अक्षरवाणी, उसे कहते हैं अक्षर मंडल। अरे वही सद्गुरु का मंडल है, वही शब्द का मंडल है, जिसका आधार देह संघात नहीं है, जिसका आधार प्रकृति नहीं है। स्वामी जी को समाधि देने के पहले
शिष्य लोग लगे दंडवत करने, प्रणाम करने। अंत में शब्द होता है आचार्य प्रणाम करें। आचार्य श्री ने भी प्रणाम किया। फिर स्वामी जी डांटे, अरे मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं, मैं तो शरीर में हूं नहीं, तुम शरीर को क्या प्रणाम कर रहे हो। तब आचार्य श्री ने उस भूमि में प्रणाम किया जो भूमि शब्द मंडल की होती है। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने, कहीं आत्म उद्धार। आज तो गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? उनादि कोश के अंदर सूत्र है कृगोर उच्च, और आदि के मन प्रत्यय होने पर गुरु शब्द बनता है। इसका विग्रह क्या है? गृह्णाति उपदिशति वेद शास्त्रम विद्याचारम सगुरु। जो वेद का, शास्त्र का, आचार विहार का शिक्षा देता है वह गुरु होता है। आजकल तो मैनेजमेंट के भी गुरु होते हैं, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है, उसके भी गुरु होते हैं। ये तो युग विज्ञान का है ना, साइंस का युग है। लौकिक गुरु भी होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं लोक का, व्यवहार का, समाज का। वैदिक गुरु भी होते हैं जो हमें वेदों का ज्ञान देते हैं। शब्द जो है ज्ञान है, लेकिन हम लोग ज्ञान बोल देते हैं। एक पारमार्थी गुरु भी होते हैं जो लौकिक वैदिक गुरु से अलग होते हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में हम सद्गुरु भी कहते हैं। ऐसे जो भी ज्ञान हमें देता है जिस विषय का, उस विषय का वो गुरु होता है। विद्यालय में हम पढ़ते हैं, अनेक विषय होते हैं। कोई इतिहास पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है। गुरु को शिक्षक भी कहते हैं। आजकल नई जो प्रणाली है उसमें शिक्षक का प्रयोग होता है। गुरु शब्द को तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग पुराने विचार के हैं वे आज भी गुरु कहते हैं। कुछ लोग भेष बदल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी बांध लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं जिनको साहब ने कहा ये कौन है, ये गुरुआ हैं।
गुरु, गुरुआ और सदगुरु। गुरु तो हो गया जो ज्ञान दिया, कोई कोई सिखाते हैं विद्या किसकी? ज्योतिष की। ज्योतिष में भी गणित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है। कुछ लोग मल्ल विद्या भी सिखाते हैं, वे कुश्ती के गुरु होते हैं। राजनीति में भी गुरु शब्द का इस्तेमाल होता है कि फलां हमारे गुरु रह चुके हैं। और एक गुरुआ होता है। तो गुरुआ क्या करता है? गुरुआ जो है वो घर घर घूमता है, गली गली फिरता है, और कान फूंकता है। उसको कहते हैं दूसरे शब्दों में कनफुकवा गुरु। जग में गुरु, जग में गुरु बहुत कन फूंका, फांसी लाई बजावे, कहें कबीर सोई गुरु पूरा, कहें कबीर सोई गुरु पूरा, जो आई के कंत मिलावे। ठग बहु तेरे भेष बनावे, गले लगावे फांसी, अमूल महल की खबर न जाने, कौन भजे अविनाशी। जय कर्ता से उपजे सो बस कौने देश, ताहि चिन्ह परिचय करो, छाड़ी सकल भ्रम भेष। बहुत से गुरुआ लोग किसी को शिव मंत्र देते हैं, किसी को विष्णु मंत्र देते हैं, किसी को राम मंत्र देते हैं। माला पहरे, कंठी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, मरमन का हो जाना। घर घर मंत्र देत फिर तू है, घर घर मंत्र देत फिर तू है, महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। गुरु लोभी, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। बलिया में एगो हमार चेला रहलन, अब तो ये घड़ी नहीं खान, उनका शरीर छूट गई। तो का कहत रहलन? वो कहत रहलन कि गुरुआ लोग का करेला, लोग का कहेला, लोग हमहू कह दई अपना चला के बात। तो वो कहले लोग ये चला हमके चाही धोती कुर्ता आ पैसा,
आ चाहे तू भेड़ होखा चाहे भैंसा।